इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 10 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन वन में हमें इन्हें ऐड करना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में दो मिक्स फ्रैक्शन दिए हुए हैं, एक है 6 1/3 प्लस 2 1/3। देखिए, इसको ऐड करने के लिए इसको पहले दोनों को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले इसको ब्रेक कीजिए। रूल क्या था, जो नीचे में है 3 उसको रहने दीजिए, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। तो कर दीजिए 6 × 3 + 1, ठीक है। प्लस सिमिलरली इसको भी ब्रेक करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। यहाँ पे भी नीचे में 3 है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 1 में ऐड करना है हमें। तो 2 × 3 + 1। तो देखिए 6 × 3 18, 18 + 1/3 प्लस 6 + 1/3, 18 + 1 19, 19/3 प्लस 6 + 1 7/3। देखिए ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन वो वैसे फ्रैक्शन होते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। तो लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना बहुत इजी होता है। जो यहाँ पे है उसको लिख दीजिए 3 और इन दोनों नंबर को आप डायरेक्टली जोड़ दीजिए। 19 + 7 ऐड करेंगे तो 26/3 आ जाएगा। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे हम। तो 26 को 3 से डिवाइड कर लीजिए आप, 8 टाइम्स जाएगा, 3 8 24, ठीक है। कोशेंट यहाँ पे कोशेंट होता है, यहाँ रिमाइंडर, यहाँ डिवाइज़र। इस केस में कोशेंट 8 है, 8, रिमाइंडर 2 है तो रिमाइंडर यहाँ, डिवाइज़र 3 है, 3 है। मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, कोशेंट यहाँ होता है, रिमाइंडर यहाँ होता है और डिवाइज़र यहाँ होता है। क्लियर हो गया, सॉल्व हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आते हैं। पहले से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। नीचे में 4 है, 4 रहने दीजिए, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। तो 1 × 4 + 1 प्लस यहाँ पे नीचे 2 है, 2 रहने दीजिए, 3 × 2 + 1 करेंगे, +1, 4, ये 4 है, 4 + 1 5, 5/4, 3 × 2 6, 6 + 1 7, 7/2। देखिए अभी क्या है, ये लाइक फ्रैक्शन है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो पहले इसको हम सेम बनाएंगे। तो सेम कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ 4 है तो हम चाहते हैं यहाँ भी 4 आ जाए। तो यहाँ 4 कैसे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 आपने नीचे मल्टीप्लाई किया तो 2 आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब काम हो गया हमारा। 5/4, 7 × 2 14, 14/4। अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, ऐड कर लीजिए। तो नीचे 4 और इन दोनों नंबर को ऐड कर देना सिंपली, 5 + 14, ये हो गया 19/4। 14 + 5 19, 19/4। अब इसको फिर आपको मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। तो 19 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 4 16 होगा, 3। कोशेंट 4 है, रिमाइंडर 3 है, डिवाइज़र यह है 4 है। तो कोशेंट यहाँ होता है, कोशेंट 4, रिमाइंडर यहाँ होता है, रिमाइंडर इज़ 3, डिवाइज़र इज़ 4, 4 × 3। थर्ड पार्ट है 5 1/5 + 2 1/7। तो पहले इसको आप ब्रेक कीजिए। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से ऐड करेंगे, कीजिए 5 × 5 + 1 और नीचे 5, इसमें नीचे 7 है तो 7 रहने दीजिए, 2 × 7 + 1, 2 × 7 + 1, 25, 5 × 5 25, 25 + 1 26, 26/5 प्लस 14, 7 × 2 14, 14 + 1 15/7। देखिए अभी तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, जो नीचे का चीज़ है वो भी सेम नहीं है। तो इसका रूल ये होता है, जो पहला वाला फ्रैक्शन है उसमें दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। तो 7 से आपने यहाँ नीचे मल्टीप्लाई किया है तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस नंबर से आप नीचे करेंगे उस नंबर से ऊपर भी करना पड़ेगा। और जो दूसरे वाला फ्रैक्शन है उसमें पहला वाला जो नंबर है, फ्रैक्शन है, उसका जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या तो ऊपर भी करेगा। एक बार फिर समझ लीजिए, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए
हमारे पास जो रिजल्ट था वो रिजल्ट था 26/5 प्लस 15/7। ठीक है, तो 7 से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, 5 से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ पे जो नंबर है वो पहले वाले फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे जो नंबर है ये दूसरे वाले के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए 26 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 182 होता है। 5 इंटू 7 35, 15 इंटू 5 75 होता है, 7 इंटू 5 35। अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तब इजी हो गया। ये 35 नीचे है, दोनों नंबर को जोड़ दीजिए आप, 182 प्लस 75। तो देखिए 5 2 7, 8 7 15, 257/35। इसको ब्रेक करना है, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, डिवाइड करके देख लीजिए कितना हो रहा है, डिवाइड कीजिए। 257 को 35 से आप डिवाइड करो आप, ये 7 टाइम्स में जाएगा। 7 5 35, 21 24। ठीक है, 2 5 4 1। तो यहाँ पे ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइज़र है। तो क्या करते हैं हम लोग, कोशेंट को यहाँ पे लिखते हैं, कोशेंट 7 है, रिमाइंडर यहाँ आता है, रिमाइंडर 12 है, और जो डिवाइज़र है वो नीचे आएगा 35। तो इसका आंसर हो गया 712/35। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, बाई 3। तो यहाँ पे 5 है, तो नीचे 5 है तो 5 रहने दीजिए। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से ऐड करेंगे, 3 इंटू 5 प्लस 1, प्लस नीचे 3 है यहाँ दूसरे वाले में, तो 3 हो गया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 1। 15 प्लस 3 इंटू 5 15, 15 प्लस 1 16, 16/5 प्लस 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, 7/3। अब ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है, सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन में 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और इस फ्रैक्शन में 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यही रूल होता है। पहले वाले फ्रैक्शन में दूसरे वाले फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर में है उस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 से कर दीजिए इसको आप, और पहले वाले में जो दूसरे वाले का था जो कि 5 है, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 16 इंटू 3 48, 48/15 प्लस 35/15। अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, तो 15, 48 प्लस 35 ऐड कीजिए, 8 5 13, 4 3 7, 83/15। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आपको बदलना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड कीजिए। 83 को 15 से डिवाइड कीजिए, 15 5 जा 75 जाएगा, ये 8 कुछ नहीं जाएगा। कोशेंट यहाँ 5 है, रिमाइंडर 8 है, और डिवाइडर तो 15 है। आई होप समझ गए होंगे सारे पार्ट आप। सब्ट्रैक्ट, अब हमें इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो करते हैं। पहला पार्ट है 3 1/3। तो पहले इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ब्रेक कीजिए। तो यहाँ पे 3 नीचे है, तो 3 नीचे आ गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को ऐड करके ऊपर लिख देंगे, तो 3 इंटू 3 प्लस 1, माइनस 4 नीचे है, रहने दीजिए। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करके ऊपर लिखेंगे, 1 इंटू 4 प्लस 1। जैसे ऐड करते हैं वैसे सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, बस माइनस का साइन है। 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 1 10, ये हो गया 10/3। 1 इंटू 4 4, 4 प्लस 1 5, 5/4। अनलाइक फ्रैक्शन है, रूल क्या होता है, इस फ्रैक्शन में इस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और इस फ्रैक्शन में इस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर दीजिए, 10/3 में 4 से करना है, तो 10 से 4 यहाँ पे किया, 4 यहाँ किया, और इसमें 3 से करना है, तो देखिए 10 इंटू 4 40, 40/12, 5 इंटू 3 15, 15/12। लाइक फ्रैक्शन हो गया, दोनों का ये सेम हो गया 12। तो जैसे ऐड में करते थे वैसे सिर्फ नंबर्स को लिख के आपको माइनस करना है। 40 माइनस 15 दैट इज़ 25/12। इसको करना है तो डिवाइड कीजिए 25 को 12 से,
2 टाइम में जाएगा। कोशेंट 2 है, रिमाइंडर 1 है, डिवाइज़र 8 है, तो क्या हो जाएगा? कोशेंट यहाँ पे होता है, रिमाइंडर यहाँ होता है, डिवाइज़र यहाँ होता है। सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट है 5 1/2 माइनस 3 1/3। यहाँ पे 2 नीचे है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 में ऐड करके ऊपर लिखेंगे 5 × 2 + 1 माइनस यहाँ 3 नीचे है, लिख दीजिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे और ऊपर लिख देंगे 3 × 3 + 1। 5 × 2 10, 10 + 1 11, 11/2 माइनस 3 × 3 9, 9 + 1 10, 10 3। अनलाइक फ्रैक्शन है, यहाँ 3 से किया, यहाँ 2 से करना है। 11 × 3 33, 3 × 2 6, 10 × 2 20, 3 × 2 6। अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, नीचे 6, ऊपर वाले नंबर को माइनस कर दीजिए। 33 - 20 दैट इज 13/6। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, डिवाइड कीजिए। 13 को 6 से डिवाइड कीजिए, 2 टाइम में जाएगा। तो कोशेंट 2, रिमाइंडर 1, डिवाइज़र ये। तो कोशेंट यहाँ पे होता है, रिमाइंडर यहाँ होता है और डिवाइज़र यहाँ होता है 2 1/6। राइट, क्लियर हो गया। 7 1/8 माइनस 6 1/10। तो देखिए 8 नीचे में, यहाँ पे 8 नीचे आ गया। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को ऐड करके ऊपर लिख देंगे 7 × 8 + 1 माइनस नीचे 10 है, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दीजिए ऊपर में 6 × 10 + 1। 7 × 8 56, 56 + 1 57, 57/8 माइनस 6 × 10 60, 60 + 1 61/10। तो अब इस पूरे फ्रैक्शन में 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और इस पूरे फ्रैक्शन में 8 से करते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके स्मॉल नंबर से भी काम चल जाएगा। आप ध्यान दीजिए, अगर मैं 8 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 40 होगा, और 10 को अगर 4 से करूँ तो 40 होगा, तो वो भी कर सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो नीचे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 10 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 होगा, नीचे 4 से किया, ऊपर भी करना पड़ेगा 4 से। ठीक है, 7 5 35, 3 25, 2 85, नीचे 40 है। 61 × 4 4, 6 4 244, 10 × 4 40। अब ये लाइक फ्रैक्शन है, तो नीचे 40 हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप इसको। 285 - 244, तो ये होगा आपका 41। राइट, 41/40। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिवाइड कर लीजिए 41 को 40 से, 1 टाइम में जाएगा। कोशेंट 1 है, रिमाइंडर 1 है, तो कोशेंट यहाँ, रिमाइंडर यहाँ और डिवाइज़र यहाँ, इसका आंसर ये होगा। फोर्थ पार्ट 7 1/2, नीचे 2 है तो 2 आ गया। 7 × 2 14, 7 × 2 + 1 ऊपर लिखेंगे, माइनस यहाँ नीचे 5 है, 5 रहने दीजिए। 3 × 5 + 1 ऊपर लिखना है। 7 × 2 14, 14 + 1 15/2, 15 + 1 16, 15 + 1 16/5। ठीक है, अब बस में और कोई तरीका नहीं है, आपको इसको 5 से मल्टीप्लाई, इस पूरे में 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस पूरे में 2 करना पड़ेगा, तो ये 10 आएगा। तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 2 से करना है, 2 5 × 2। तो देखिए 15 × 5 75, 5 × 10 10, 16 × 2 32/10। अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। 10 75 - 32, तो 5 में 2 गया तो 3, 7 में 3 गया 4, 43/10। ठीक है, इसको भी बदलना पड़ेगा आपको, मिक्स फ्रैक्शन में बदल लीजिए। 43 10, 10 से ये 4 टाइम में जाएगा, नीचे 3,
4 क्वोशंट है, 3 रिमाइंडर है। 4 क्वोशंट, 3 रिमाइंडर, 10 डिवाइजर, 4 3/10 सॉल्व हो गया। Suyas bought 2.5 kg of sugar and Ashish bought 3.5 kg. How much sugar did they buy together? कह रहे हैं कि सुहास ने 2.5 kg शुगर परचेज किया और आशीष ने 3.5। टोटल उन्होंने कितने शुगर परचेज किए वो बताने हैं आपको, तो दोनों को ऐड कर देंगे हम। इफ शुगर कॉस्ट 32 रुपीज़ पर के जी, हाउ मच डिड दे स्पेंड ऑन द शुगर दे बॉट? कह रहे अगर शुगर का कॉस्ट 32 रुपीज़ पर के जी है तो उन्होंने शुगर पे कितना स्पेंड किया। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। हाउ मच शुगर डिड दे बाय ऑल टुगेदर? दोनों ने मिलकर कितना शुगर खरीदा? सुयास बॉट 2.5 kg, तो हम लिखेंगे शुगर बॉट बाय सुहास 2.5 kg। इसको ब्रेक कर लीजिए आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे है, रहने दीजिए। 2 × 2 + 1 ऊपर आ जाएगा, ये 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5/2। तो सुहास ने 5/2 kg शुगर परचेस किया। शुगर बॉट बाय आशीष, आशीष ने 3.5 kg लिया है, 3.5 kg। इसको भी ब्रेक कीजिए। 3 × 2 + 1 ऊपर आएगा, 3 × 2 6, 6 + 1 7, 7/2। देखिए सुहास ने 5/2 kg खरीदा और आशीष ने 7/2, तो टोटल कितना खरीदा, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो टोटल शुगर बॉट, तो लिखिए 5/2 + 7/2। लाइक फ्रैक्शन है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 नीचे, 5 + 7, 5 + 7 12, दैट इज़ 12/2। 2 से 6 टाइम में कैंसिल, तो टोटल शुगर कितना है 6 kg। अब बताना है कि उसने शुगर पे कितना स्पेंड किया। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर 32 रुपीज़, ठीक है, और उन दोनों ने मिलकर कितना खरीदा 6 kg। हमें निकालना है 6 kg का क्या कॉस्ट आएगा, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑफ शुगर। इसका मतलब है ये जो ऐसे लाइन दे रहा हूँ मैं, इसका मतलब एक सेम चीज़, तो लिखने की ज़रूरत नहीं। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg का कॉस्ट 32 है, तो 6 kg का कॉस्ट क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट्स लाइक अगर वन चॉकलेट की प्राइस 5 रुपीज़ है, तो 6 से कितने होंगे, 6 × 5 एग्जैक्टली 32 × 6, 6 2 = 12, 192। तो उन्होंने शुगर पे इतना स्पेंड किया, 192 रुपीज़ स्पेंड किया। हाउ मच डिड दे स्पेंड ऑन शुगर बॉट, ₹192। और टोटल शुगर कितना खरीदा 6 kg। आराधना ग्रोज पोटैटोज इन 255 पार्ट ऑफ द गार्डन। इतने पार्ट में पोटैटोज है। ग्रीन्स इन 1/3 पार्ट, और ग्रीन्स 1/3 पार्ट में उन्होंने ग्रो किया है। एंड ब्रिंजल इन द रिमेनिंग पार्ट, और बाकी पार्ट में ब्रिंजल है। ऑन हाउ मच ऑफ हर प्लॉट डिड सी प्लांट ब्रिंजल? तो कह रहा है कि प्लॉट के कितने पार्ट में उसने ब्रिंजल्स के प्लांट लगाए हैं। आप ऐसे समझ लीजिए। पहले मान लीजिए ये प्लॉट है उसका, कह रहा है कि 2/5, मान लेते हैं ये 2/5 है, तो इसमें क्या है, पोटैटो है 2/5। ग्रीन, मान लीजिए ये पार्ट ग्रीन है, इसमें 1/3 पार्ट है, तो बाकी पार्ट जो है उसमें ब्रिंजल है, मतलब इन पार्ट में ब्रिंजल है। तो टोटल एक प्लॉट है, 1 प्लॉट के इतने पार्ट में पोटैटोज हैं, इतने पार्ट में ग्रीन है, तो ब्रिंजल कितने होंगे। अगर इस पूरे पार्ट में इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो वही करना है आपको। पार्ट ऑक्यूपाइड बाय पोटैटोज, कितने पार्ट ऑक्यूपाई किए पोटैटोज ने, 2/5। पार्ट ऑक्यूपाइड बाय ग्रीन्स, ग्रीन्स ने 1/3 पार्ट ऑक्यूपाइज किए हैं। पार्ट्स ऑक्यूपाइड बाय ब्रिंजल, तो क्या करेंगे, पूरे पार्ट में, मतलब 1 पार्ट में, पूरा एक ही पार्ट है ना, एक ही गार्डन है, तो 1 में इन दोनों को ऐड करके माइनस करना है आपको। 2/5 + 1/3, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने पार्ट में उसने ब्रिंजल लगाए हैं। सॉल्व कीजिए इसको। 1 माइनस, पहले इन दोनों को ऐड करते हैं। अभी तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो लाइक कैसे बनेगा, तो 3 से इन दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस फ्रैक्शन में 5 से ऊपर नीचे कर देते हैं, तो काम हो जाएगा। तो 2 × 3, 5 × 3, प्लस इसमें 5 से करना है, तो 1 × 5, 3 × 5,
इक्वल्स टू 1 माइनस 3 इंटू 2 6 बाई 15 प्लस 5/15। अब दोनों ही लाइक फ्रैक्शन हो गए, तो 1 माइनस 15, 6 प्लस 5 11, 1 माइनस 11/15। अब देखिए यहाँ पे 15 है, यहाँ पे तो नीचे क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, तो हम 15 से यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि लाइक फ्रैक्शन बन जाएगी। तो ये क्या हो गया, 15/15 माइनस 11/15। अब ये लाइक फ्रैक्शन है, सॉल्व कर लीजिए। 15 माइनस 11 दैट इज 4/15। तो इतने पार्ट में उसने ब्रिंजल प्लांट कर रखा है, 4/15 पार्ट में। संदीप फिल्ड वाटर इन 4/7 ऑफ एन एम्प्टी टैंक। कोई एम्प्टी वाटर टैंक है, उसने संदीप ने 4/7 पार्ट को वाटर से फिल कर दिया। आफ्टर दैट रमाकांत फील्ड 1/4 पार्ट मोर ऑफ द सेम टैंक। रमाकांत ने 1/4 पार्ट और फिल कर दिया। देन उमेश यूज 3/14 पार्ट ऑफ द टैंक टू वाटर द गार्डन। और उमेश ने 3/14 पार्ट ऑफ जो वाटर था टैंक का उसको यूज कर दिया गार्डन में। इफ द टैंक हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 560 लीटर्स, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल बी लेफ्ट इन द टैंक। अगर टैंक की मैक्सिमम कैपेसिटी 560 लीटर है तो उसमें कितना लीटर पानी बचेगा वो हमको बताना है। तो देखिए संदीप ने 4/7 पार्ट फिल किया है, तो लिखेंगे पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय संदीप 4/7। उसके बाद रमाकांत ने 1/4 पार्ट फिल किया है, तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय रमाकांत 1/4। ठीक है, अब निकालते हैं इन दोनों ने मिल करके कितना पार्ट फिल कर दिया। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 4/7 प्लस 1/4। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 4 है, इस पूरे नंबर को 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और इस फ्रैक्शन में 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर लीजिए, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो देखिए इसको 4/7 को 4 से ऊपर नीचे करना है, तो 4 × 4 7 × 4 प्लस इसको 7 से करना है, तो 1 × 7 4 × 7, 4 × 4 16/28 प्लस 7/28। अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, तो 28 16 प्लस 7 23/28। तो दोनों ने मिलके इतना पार्ट फिल कर दिया, 23/28 पार्ट फिल कर दिया। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 23/28 इतना पार्ट फिल है। पार्ट ऑफ टैंक यूज्ड बाय उमेश, उमेश ने इतना पार्ट एम्प्टी कर दिया, उसने गार्डन में डाल दिया। तो पार्ट ऑफ टैंक यूज्ड बाय उमेश 3/14। देखिए इतना पार्ट फिल किया गया था और इतना पार्ट यूज़ कर लिया गया, तो उसमें पानी कितना बचा रह गया, इस पार्ट में इस पार्ट को माइनस कर देंगे हम, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड विथ वाटर। तो 23/28 माइनस 3/14। ठीक है, यहाँ पे भी लाइक ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे 28 है, तो इसमें अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे तो हमारा काम हो जाएगा। तो कर दीजिए 23/28 को ऐसे रहने दीजिए और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, 3 × 2 14 × 2। ये क्या हो गया, 23/28 माइनस 6/28। अब ये लाइक फ्रैक्शन है, तो 23 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 17/28 पार्ट टैंक का अभी भी फील्ड है। इतना पार्ट है, ध्यान रखिए पार्ट है। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी 560 है, मतलब इस कैपेसिटी का 16/28 पार्ट अभी भी पानी है। तो अब हम निकालते हैं कि एग्जैक्टली कितना लीटर पानी है। तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा, उतना ही लीटर पानी बचेगा। मल्टीप्लाई कीजिए और इसको मल्टीप्लाई करना है 560 से, इतना लीटर पानी बचा रहेगा। तो देखिए अभी सिर्फ आप इन दोनों नंबर पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, 28 और 56 पे। ये 14 के टेबल में आ रहा है, तो 14 × 28 और ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 56 40 हो गया ये, क्योंकि एक 0 भी था। 2 से ये 29 में कैंसिल, 17 को 2 से करेंगे 34 आएगा, एक 0 भी है, तो 340 लीटर। तो इतना पानी उसमें बचा रहेगा। ठीक है, तो
तो टोटल सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछे, जवाब जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।